790 करेगी और हम सब लोगों के पीलीभीत वासियों की जो आकांक्षा है वो साकार होगी, ऐसा हम सब लोगों को पूरा विश्वास है। हालांकि ये कार्य हम सब लोगों को बहुत पहले किया जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग ये समझ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से स्थानीय स्तर के ही किसी व्यक्ति को प्रत्याशी बनाएगी और बाहरी प्रत्याशी को किसी को थोपेगी नहीं, ऐसा हमको लोगों को विश्वास था। लेकिन अब मुझे हम सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक प्रभाववश बाहरी प्रत्याशी का नाम बार बार हम सब लोगों के मध्य में आ रहा है और इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आवश्यकता पड़ी है। हम सब लोगों की प्रबल मांग है कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है जिसके अंदर लोकतंत्र है। निश्चित रूप से लोकतंत्र की मान्यता मर्यादा स्थापित करते हुए जन भावनाओं का सम्मान करेगी और क्या। बस बहुत बहुत धन्यवाद की सुबगाहट पैदा कीजिए, क्योंकि आज कई अखबारों में चैनल पे ये खबर है कि मेनका जी कहीं से टिकट चाह रही है, उनको कहीं का दिया जा रहा है। एक हल्की सी जो टिकट को लेके रस्सा कसी चल रही है, तो क्या हाईकमान से संकेत है जो अचानक आपको नहीं, अभी तक हम लोगों के संज्ञान में था कि मेनका गांधी यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। आज के समाचार पत्रों से ऐसा स्पष्ट हो गया है अब मेनका गांधी करनाल टिकट चाहती हैं और पता नहीं भारतीय जनता पार्टी उनको कहाँ टिकट देना चाहती है। लेकिन जन भावनाओं की दृष्टिकोण से आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता की है और आज ही हम जनता पीलीभीत की भावनाओं को और हम अपने सबके मंतव्य को आज ही अपने शीर्षस्थ स्तर तक सबको पहुंचा देंगे अपने इस लायक समझा और लोकसभा का टिकट दिया। तो पहले मैंने कहा था कि बरखेड़ा की विधानसभा की सीट को मैं चांदी की तस्तरी में प्रस्तुत करूंगा। इस बार मैं फिर आप लोगों के बीच में कह रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी और आप सब लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, तो इस लोकसभा सीट को सोने की तस्तरी में प्रस्तुत करूंगा। 2.5 से 3 लाख वोटों से जीत करके दूंगा। जय हिंद, जय भारत। ऐसे चुनाव आए हैं जनता पार्टी के ज़माने में शमसुल हसन जी और एक भारतीय जनता पार्टी के 51वें में। उस समय शमसुल हसन जीते थे, इस समय हमारे परशुराम जी जीते थे। इसके अलावा लगातार बाहर के लोग पीलीभीत की उपजाऊ जमीन पर उपजी हुई फसल को काट के अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहे। आज भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। पीलीभीत जिले में हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं के बल पर हमने 4 सीटें जीती हैं और हमारी लोकसभा में जो 5वीं सीट पड़ती है बहेड़ी की, वो भी हम अच्छे बहुमत से हम उस पर कामयाब हुए हैं। आज हमारी लोकसभा की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी आज ये मांग करती है अपने नेतृत्व से कि किसी बाहरी प्रत्याशी को टिकट ना देकर हमारे किसी स्थानीय व्यक्ति को, स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए। निश्चित रूप से जो लोग बाहर जाके ये कहते हैं कि पीलीभीत को स्वर्ग बना दिया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या उनने आज तक स्वर्ग देखा है? क्या वो स्वर्गवासी हो चुके हैं जो उनने अपने को सबसे कहते हैं पीलीभीत को स्वर्ग बना दिया? वो जवाब दें कि स्वर्ग में क्या होता है। उनने पीलीभीत का सत्यानाश करके इन पिछले 30 सालों में पीलीभीत को बर्बाद कर दिया है। हमारी जो उन्नति प्रगति का पहिया था उसे जकड़ के ताले में बंद कर दिया है। मैं बाहरी व्यक्तियों का विरोध करते हुए पीलीभीत के स्थानीय व्यक्ति को टिकट देने का समर्थन करता हूं और अपने नेतृत्व को विश्वास दिलाता हूं जिस भी कार्यकर्ता को टिकट दिया जाएगा भारी बहुमत से उसे हम जिताकर कामयाब कर पीलीभीत को भेजेंगे और मोदी के पुनः मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, उसमें पीलीभीत की एक कड़ी को उसमें जोड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत। ऐसे चुनाव आए हैं जनता पार्टी के ज़माने में शमसुल हसन जी और एक भारतीय जनता पार्टी के 51वें में। उस समय शमसुल हसन जीते थे, इस समय हमारे परशुराम जी जीते थे। इसके अलावा
लगातार बाहर के लोग पीलीभीत की उपजाऊ जमीन पर उपजी हुई फसल को काट के अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहे। आज भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। पीलीभीत जिले में हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं के बल पर हमने 4 सीटें जीती हैं और हमारी लोकसभा में जो 5वीं सीट पड़ती है बहेड़ी की, वो भी हम अच्छे बहुमत से हम उस पर कामयाब हुए हैं। आज हमारी लोकसभा की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी आज ये मांग करती है अपने नेतृत्व से कि किसी बाहरी प्रत्याशी को टिकट ना देकर हमारे किसी स्थानीय व्यक्ति को, स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए। निश्चित रूप से जो लोग बाहर जाके ये कहते हैं कि पीलीभीत को स्वर्ग बना दिया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या उनने आज तक स्वर्ग देखा है? क्या वो स्वर्गवासी हो चुके हैं जो उनने अपने को सबसे कहते हैं पीलीभीत को स्वर्ग बना दिया? वो जवाब दें कि स्वर्ग में क्या होता है। उनने पीलीभीत का सत्यानाश करके इन पिछले 30 सालों में पीलीभीत को बर्बाद कर दिया है। हमारी जो उन्नति प्रगति का पहिया था उसे जकड़ के ताले में बंद कर दिया है। मैं बाहरी व्यक्तियों का विरोध करते हुए पीलीभीत के स्थानीय व्यक्ति को टिकट देने का समर्थन करता हूं और अपने नेतृत्व को विश्वास दिलाता हूं जिस भी कार्यकर्ता को टिकट दिया जाएगा भारी बहुमत से उसे हम जिताकर कामयाब कर पीलीभीत को भेजेंगे और मोदी के पुनः मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, उसमें पीलीभीत की एक कड़ी को उसमें जोड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत। हमारी पीढ़ी ने जो है बाहरी प्रत्याशियों को यहाँ पे जो है झेला। पार्टी ने जो निर्देश दिया उसका हम लोगों ने अनुपालन किया। अगर किसी ने कहा निर्दलीय लड़ेंगे, हम लोग सपोर्ट करें, तब भी हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सपोर्ट दिया। लेकिन अब स्थिति यह है, हम नहीं चाहते हैं कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भी जो है बाहरी व्यक्तियों के साथ पिछलक्कू बन के चले। हम चाहते हैं कि नेतृत्व हमारे यहाँ का जो है आगे बढ़े, जिले का स्थानीय नेतृत्व, पूरे लोकसभा क्षेत्र का नेतृत्व आगे बढ़ के आए, जिससे कि हमारी पीढ़ी ये न कहे कि मतलब जो आप लोगों ने मतलब जो है हम लोगों के विरासत में दिया है कि बाहरी प्रत्याशी यहाँ से जो है जीत के जाएगा और पीलीभीत लोकसभा का प्रतिनिधित्व करेगा। इसलिए आज इसकी आवश्यकता पड़ी और हम लोगों ने मुझे उम्मीद है कि हमारे जो है पार्टी का शीर्ष नेतृत्व निश्चित रूप से जन भावनाओं की आदर करते हुए उसी हिसाब से निर्णय लेगा, क्योंकि ये जो हम लोगों के विचार केवल नहीं है, ये हमने घूम कर देखा है। जन भावनाएं हैं नौजवानों की, किसानों की, मजदूरों की, विद्यार्थियों की, सबकी भावनाएं जो हैं उनको आज हम लोगों ने आप लोगों के सामने जो है व्यक्त किया है। कोई वक़्त नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं, अगर वो हमारे खिलाफ है तो हमारे टिकट काहे नहीं कटवा दिए? मेनका गांधी हमारे सबके टिकट कटवा देती, जिसे चाहती उसे टिकट दिलवा दी। नहीं, मेरा कहने मतलब हमारा कहीं अस्तित्व नहीं है। आप लोग की कल्पना हम अनुशासित, हम पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं। हम पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं। अनुशासन जानते हैं, अभी रुक जाइए प्रजातंत्र को जानते हैं क्या है। आप चुनाव लड़ाएंगे? भाजपा का जो भी निर्देश पार्टी अगर इस सब के बावजूद भी अगर पार्टी को चुनाव लड़ाएगी तो हम लड़ाएंगे। क्यों? हम मेनका को नहीं लड़ाएंगे, हम वरुण को नहीं लड़ाएंगे, हम मोदी को लड़ाएंगे। वो सिंबल लेकर आते तो हम सिंबल के लिए वोट देने वाले हैं। मैं सबके सामने खुलेआम बोलता हूँ।